हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल विद सौरभ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसका 45% एरिया फॉरेस्ट से कवर है और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में स्थित एक अनोखी जगह के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इस रीजन में भारत का नायग्रा फॉल कहा जाने वाला चित्रकूट वाटरफॉल भी है, साथ ही तीरथगढ़ का वाटरफॉल जहां आपको जरूर जाना चाहिए। साथ ही दंतेवाड़ा में स्थित है शक्तिपीठ माँ दंतेश्वरी माता का मंदिर। और इन सारी जगहों के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित भगवान ढोलकल गणेश, जिनका इतिहास अत्यंत रोचक है और अपने साथ अनेक पौराणिक कथाएं समेटा हुआ है। भगवान गणेश के उदर पर यह नाग देवता इस बात का संकेत है कि इस प्रतिमा का निर्माण नागवंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। लेकिन 3000 फीट की ऊंचाई पर इस प्रतिमा को किसने स्थापित किया, इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर भी नहीं है। एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने 1934 में अपने सर्वे के दौरान सबसे पहले इस प्रतिमा को देखा था और फिर छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकारों ने इसे 2012 में दुनिया के सामने लाया। लेकिन 2017 में लोगों की बढ़ती आस्था से क्रोधित होकर नक्सलियों ने इस मूर्ति को 3000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। लेकिन प्रशासन ने उस मूर्ति के लगभग सारे टुकड़ों को एकत्रित कर इसे पुनः स्थापित किया। वैसे इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश लोग आज भी करते हैं। ये 2022 का इंसिडेंट है। इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही ढोलकल गणेश जो छत्तीसगढ़ का टफेस्ट ट्रैकिंग साइट है, इसका सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप यदि इस ट्रैकिंग पर जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भगवान गणेश को समर्पित इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान ढोलकल गणेश की यह प्रतिमा दंतेवाड़ा के फरसपाल गांव में है, जो कि दंतेवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर है और आप गूगल मैप की हेल्प से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है, हम सब ढोलकल ट्रैक के लिए जा रहे हैं। तो ये ट्रैक चालू होने से पहले लगभग 2 किलोमीटर हमारी गाड़ी और आगे जा सकती है। यहाँ पे आपको पहले एंट्री कराना पड़ेगा। एक चेक पोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज है एंट्री का, और यदि आप गाइड लेना चाहें तो गाइड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने अभी अपनी डिटेल्स एंट्री कर दी हैं। आपको गाड़ी का नंबर, आधार कार्ड और देना है। और जो चार्जेस की बात करें तो 20 रुपीज़ पर पर्सन और 500 रुपीज़ गाड़ी का चार्ज। तो टोटल हमने यहाँ पे 580 रुपीज़ पे किया है। इस ट्रिप पर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथी राम और हंसराज मीना सर थे। उन्होंने भी इस वीडियो को बनाने में पूरा सहयोग दिया। तो अभी जो लास्ट पॉइंट मैंने दिखाया था, वो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और आप कार से आ सकते हैं। ये एक जगह है, इसके बाद गाड़ी आगे नहीं जाएगी और इसके बाद हमारा ट्रैक चालू होगा। और देखते हैं हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं, और कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक गाइड भी लिया है इसीलिए। और फिर हमने गाइड के साथ अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया। हमारे गाइड का नाम विनोद है, जो हमें समय समय पर अनेक जानकारी देते रहते थे। इसकी पहाड़ी का नाम है नंदीराज चोटी। ओके। और इसमें गणेश मूर्ति स्थापित है। तो ये गणेश मूर्ति स्थापित बाद में किया गया, पहले से ये तो पहले से 11वीं शताब्दी का है सर। अच्छा। ये नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, नागवंश के लोग रहते थे यहाँ पे। और ये ढोलकल पूरा नेचुरली है। नेचुरल। इस ट्रैक की टोटल लंबाई 8 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इस ट्रैक को आप सुबह 8 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक ही शुरू कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम धीरे धीरे एलिवेशन गेन कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस ट्रैक के दौरान आप कम से कम वजन कैरी करें और साथ में कोशिश करें कि पानी आप भरपूर मात्रा में रख लें। कुछ दूर चलने के बाद हमें ट्रैकिंग पोल की ज़रूरत पड़ गई, तो ये हमने एक यहाँ पे बनाया है। अब इसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर आपको पेड़ों के तने पर बने नेचुरल स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। और इस ट्रैक के दौरान मैंने कुछ लोगों से बात की, चलिए अब उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो कैसा लगा ये ट्रैक आप लोग को? मजा आया सर, मजा आ गया है ना? बहुत मजा आ गया। चलो टफ है लेकिन आना चाहिए ना। हाँ बहुत दूर चलिए इसीलिए हम लोग भी आए। चलिए ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। वैसे हमने जितने भी लोगों से बात की सबका यही कहना था, ये ट्रैकिंग टफ है लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फिर हमारे गाइड ने हमें हमारी मंजिल दिखाई जो कि बहुत दूर थी। एक्चुअली डोलकल गणेश तक पहुंचने के लिए आपको बैलाडीला की 2 पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब हम मात्र 15 मिनट चलते थे और फिर से 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते थे। लेकिन हमारा हौसला तब बढ़ा जब हमने एक बच्चे को वापस आते देखा जो अपने पिता के साथ भगवान गणेश के दर्शन के लिए आया था। इस ट्रैक पर आपको बुजुर्ग और महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। तो लगभग हमारा 2/3 ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, 1/3 बचा है और आगे तो लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर मैक्सिमम इतना और जाना है हमें। लेकिन लास्ट के जो 200 मीटर है ना, वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, वो टफ है। वही इस ट्रैक का सबसे टफेस्ट पार्ट है। चलिए उसको भी पूरा करेंगे। अब आप इन चट्टानों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि ट्रैकिंग का डिफिकल्टी लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इस ट्रैक पर आपको कई जगह ऐसी भी मिलेंगी जहां आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अब जाना किधर है, इसलिए आप मेरी माने तो गाइड जरूर कर लीजिएगा। इस ट्रैक के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ कंसंट्रेशन भी बहुत मैटर करता है। थोड़ी सी चूक कोई ना कोई अनहोनी जरूर पैदा कर सकती है, इसलिए संभल कर आगे बढ़ें। और इस बात का हमारे गाइड विनोद ने पूरा ध्यान रखा और हमें हर एक स्टेप पर गाइड किया। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस आप 2 मिनट का और इंतज़ार करिए, आपको दर्शन होंगे भगवान गणेश के। और फिर हमें दर्शन होते हैं भगवान गणेश के। इनका आकार ढोलक की तरह होने के कारण ही इनका नाम ढोलकल गणेश है। मात्र 3 फीट ऊंची यह प्रतिमा आपको जरूर आकर्षित करेगी। मैंने यहाँ की खूबसूरती को अपने ड्रोन से भी कैप्चर किया है, जिसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी दिखाया है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है जो कि ढोलकल गणेश से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यदि आप इस मंदिर पर दोपहर के 3 बजे के आसपास आते हैं तो इस समय एक पुजारी हर रोज यहाँ आते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो चलिए उनकी पूजा विधि को देखते हुए हम ढोलकल गणेश से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम और भगवान गणेश के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध का कारण यह था कि भगवान परशुराम ने महादेव जी की तपस्या की थी और उन्हें उस तपस्या के कारण विजय प्राप्त हुई। इस विजय के उपरांत भगवान परशुराम महादेव को धन्यवाद देने के लिए कैलाश जा रहे थे। तब गणपति बप्पा ने इसी पर्वत पर उन्हें रोक लिया। इस युद्ध में भगवान परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश के एक दांत को आधा तोड़ दिया और इसी घटना के बाद भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है और उनके एक आधे दांत और एक पूरे दांत की मूर्ति की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान भगवान परशुराम का फरसा जिस जगह पर गिरा वह पूरी जमीन लोहे की हो गई और शायद यही कारण है कि इस पूरे बैलाडीला रीजन में आयरन ओर आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। पूजा होने के बाद मैं भी भगवान गणेश के पास आ गया, लेकिन यहाँ पर आना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए भगवान गणेश के आसन पर आने के लिए आपको किस तरह से ऊपर चढ़ना होता है। आप यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ पर आएंगे तो 2 बातें होगी। पहला तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा और दूसरा
अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो यह इस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। यदि आपको ट्रैकिंग पसंद है और यदि नहीं भी पसंद है ना, और यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ यहाँ पर जरूर आइए। नहीं भी रहते हैं तो आइए। और नहीं भी रहते तो भी आइए, पता नहीं बहुत अलग है यार, ये सुकून है। सुकून है। अब मीना सर हमें बताएंगे कि ये ट्रैक उनको कैसा लगा। रुको शौरभ मैं बताता हूँ। सर ये ट्रैक बहुत अच्छा है, शानदार है, नेचुरल रिसोर्स से ये फॉरेस्ट भरा हुआ है और इसके जंगल अभी अनटच है और ये ट्रैक बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत ही रिस्की भी है लास्ट पीक पे। मतलब आपको एक मिनिमम फिजिकल हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। नहीं, इसके लिए थोड़ा सावधानी का भी जरूरत है, सावधानी की भी जरूरत है। कंसंट्रेशन थोड़ा मेंटेन करना है। यदि आप थोड़ा स्लिप करते हैं, पाँव कटने का, फंसने का या थोड़ा खतरा है। अब हम वापस जा रहे हैं। सच में जितना आना टफ है ना, उतना ही टफ वापस जाना भी है यार। राम अभी हम लोग आधे रास्ते तक उतर चुके हैं। उतरना कंपैरेटिवली इजी है चलने के, लेकिन तब तक एक प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास पानी नहीं रहेगा। आप झरने से भी पानी भरने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये इंश्योर करिएगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लेके आए, है ना। इधर झूले भी झूल सकते हैं आप, रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा ट्रैक है, सबको आना चाहिए। चलिए, तो हम लोग नीचे आ गए हैं। एक मिनट भैया, तो नीचे आ गए हैं। धन्यवाद विनोद भैया। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। यदि आप कभी आए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। डॉलकम ट्रैक। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया था, क्योंकि इस वीडियो में सच में मेहनत लगी है। मैं हर बार बोलता था कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है राम? बिल्कुल।